नमस्ते, मेरा नाम है प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। दिल्ली का हजरत निजामुद्दीन इलाका, यहाँ पर एक परिवार ने अपनी बहू को जलाकर मारने की कोशिश की। मां को आग की लपटों में देखकर 9 साल की बेटी ने न सिर्फ छोटी बहनों को संभाला बल्कि आग भी बुझाई। खुद पुलिस और अपनी मम्मी के मायके में फोन करके घटना की जानकारी भी दी। उस बहादुर बच्ची का नाम अनम है। उसकी मां यास्मीन का दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है। इस मामले में हमने यास्मीन की बहन अर्शी से बात की। उन्होंने बताया कि घटना 16 अगस्त की है। यास्मीन की 3 बेटियां हैं। 9 साल की अनम, दूसरी बेटी 8 साल की और सबसे छोटी बेटी 3 साल की है। अनम और उसकी बहनें 16 अगस्त को ट्यूशन गई थी। शाम 6:30 बजे तीनों वापस लौटी। घर के पास पहुंची तो इन्हें यास्मीन की चीखें सुनाई दी। भागकर ऊपर पहुंची तो देखा कि उनकी अम्मी आग की लपटों से घिरी हुई थी। बड़ी बेटी अनम ने जो भी बर्तन पास में देखा उससे आग बुझाने में लग गई। साथ ही उसकी बीच वाली बहन भी पानी डालने लगी। अर्शी के मुताबिक आग थोड़ी कम होने पर बेटियों ने यास्मीन को शावर के नीचे ले जाकर खड़ा किया। फिर पुलिस को कॉल किया और अपनी नानी को भी कॉल करके इन्फॉर्म किया। पीसीआर आई और फिर वो यास्मीन को अस्पताल लेकर गई। पुलिस में शिकायत भी बेटी अनम की तरफ से ही दर्ज की गई है। उसके मुताबिक उसकी अम्मी के कपड़ों में आग लगी हुई थी। उसकी बड़ी अम्मी निदा और कौसर ने उसकी मां को पकड़ा हुआ था। दोनों ने जैसे ही अनम को देखा दोनों वहां से भाग गई। अनम की शिकायत के मुताबिक उसकी मम्मी यास्मीन ने उसे बताया था कि उनकी तीनों जेठानियों ने मिट्टी का तेल डालकर उनको आग लगाई थी। उसके बाद अनम ने 100 नंबर पर फोन किया और पूरी जानकारी दी। अर्शी के मुताबिक यास्मीन के शौहर की 3 साल पहले ही हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। उसी के बाद से ससुराल वाले उसे परेशान करने लगे थे, उसे मारते थे, पीटते थे। ससुराल वालों पर उस समय इन्होंने घरेलू हिंसा का केस दर्ज करवाया था, पर पुलिस की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी। यास्मीन की शादी को 10 साल हो चुके हैं, पर 3 साल से उसे लगातार परेशान किया जा रहा था। अर्शी ने बताया कि यास्मीन की बड़ी बेटी अनम को शुगर की बीमारी है। उसके इलाज और घर खर्च के लिए यास्मीन ससुराल वालों से पैसे मांगती थी, पर उसे सिर्फ 5,000 रुपए दिए जाते थे। इसमें से ही उसे अपनी बेटियों की पढ़ाई और अनम का इलाज करवाने का इंतजाम करना होता था। थक हार कर एक दिन यास्मीन ने अपनी सास से पति का हिस्सा मांग लिया। सास ने कहा कि बेटियों को हिस्सा नहीं दिया जाता है, इसलिए वो उसे हिस्सा नहीं देंगी। यास्मीन ने कुछ काम करने के लिए पैसे मांगे तो उसके लिए भी ससुराल वालों ने मना कर दिया। अर्शी ने बताया कि उसकी सास बेटियों से कहती थी कि उनकी नानी ने शादी में कुछ नहीं दिया, जबकि उन्होंने अपनी बेटी की शादी में कार दी है। अर्शी के मुताबिक यास्मीन की शादी काफी अच्छी तरह से की गई थी, फिर भी उसे ताने मारे जाते थे। अर्शी ने हमें बताया कि ससुराल वाले पैसे वाले हैं, इसलिए पैसा खिलाकर हमेशा केस दबा देते हैं। हालांकि यास्मीन की सास, 3 जेठानी और जेठों पर एफआईआर दर्ज हुई है उनके खिलाफ, पर अभी उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। अनम के बयान पर केस दर्ज किया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक यास्मीन का शरीर 80% जल चुका है। उसकी जान बच सकेगी या नहीं, इस मामले में अभी कुछ नहीं कहा जा सका है। इस मामले में डीसीपी चिन्मय बिस्वाल ने कहा है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज ऑर्डिनरी को लाइक करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल ऑर्डिनरी को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ घंटी का निशान दबा दें, जिससे हमारे सारे वीडियोस आप तक समय पर पहुंचते रहें। शुक्रिया।